आपको क्या लगता है ये जो थंबनेल में लिखा है इसके बारे में? किसी प्रॉपर्टी की कीमत पर क्या डेवलपमेंट इफेक्ट करता है? डेवलपमेंट अगर इफेक्ट करता है तो कितना इफेक्ट करता है? आज की वीडियो में मेरा व्हाइट बोर्ड पे कोई काम नहीं है, बस आप लोगों के साथ बस यही शेयर करना था कि एक्चुअल में जो ये चीज़ है कि डेवलपमेंट इफेक्ट करता है नहीं करता है वैल्यू को, क्या एक्चुअल में इफेक्ट करता है तो कितना इफेक्ट करता है, किस किस चीज़ के लिए वो इफेक्ट कर सकता है। तो देखो बात ऐसी है कि डिपेंड करता है कि किस जगह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किस एरिया में बिलोंग कर रही है। अगर प्रॉपर्टी अर्बन एरिया की है तो अलग चीज़ें होती हैं, अगर प्रॉपर्टी रूरल एरिया की है तो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अर्बन एरिया में क्या होता है कि जनरली स्कीम्स वगैरह आ रही होती है, या प्लॉटिंग की स्कीम आ गई या फिर कोई रेजिडेंशियल स्कीम आ गई, या किसी बिल्डर ने कोई छोटे प्लॉट या बड़े प्लॉट काट दिए हैं, उसके बाद उस जगह पे मकान भी बनेंगे, लोग रहने भी लगेंगे। तो ऐसी स्कीम हो सकता है कि पहली या दूसरी या तीसरी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वैल्यूएशन के लिए, वैल्यू करने के लिए, तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम होगा, लेकिन वहाँ चांसेस हैं कि इन फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकता है। तो उस जगह क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि डिफिकल्टी आएगी, इजीली सेल हो जाएगी, ये चांसेस रहते हैं कि हाँ ठीक है अभी ये नया कटा है। लेकिन उसके अंदर भी ये देखना होता है कि जो वो स्कीम है वो इस शहरी क्षेत्र से अर्बन एरिया से कितना दूर है। अगर किसी विलेज एरिया में आ गई तो ये भी देखना होता है कि विलेज एरिया में अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो चांसेस कम होते हैं कि लोग शहर से उधर शिफ्ट हों, तो उस जगह डेवलपमेंट इतना इफेक्ट इन चीज़ों को देखते हुए करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया में या किसी गांव में, तो देखो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट बहुत इफेक्ट करता है कि गांव के अंदर आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रहे हो और बाई चांस उसकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी अगर सेल आउट करना चाहते हैं, तो अगर छोटा गांव है तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि गांव में क्या होता है अक्सर कि अगर किसी गांव की कोई प्रॉपर्टी बिकाऊ है तो उसी गांव के लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, क्योंकि दूसरे गांव में अगर कोई रहता है तो वहां से इस गांव में शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि उस गांव में कितने लोग हैं, कितने फैमिली है। मेरे हिसाब से कम 100-200 घर तो उसके अंदर होना चाहिए, तभी जाके उस प्रॉपर्टी पे अगर आप फंड भी करने की सोच रहे हो या जो भी पर्पज़ है वो सही रहेगा। अगर 50-60 घर हैं, छोटी ढांडी है या फिर बहुत छोटा कोई एरिया है या खेतों के पास में मकान बने हुए हैं, तो वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वैल्यू को वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। इतनी इफेक्ट करती है कि मतलब ना के बराबर ही एक उसकी वैल्यू हो जाती है। बस कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है वो उसकी सही से रहती है। तो ये चीज़ समझ आई होगी डेवलपमेंट किस तरह से किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। और हाँ, वैल्यूएशन में बहुत फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट का। अगर किसी मेन शहरी एरिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, अंडर डेवलपिंग एरिया है तो चल जाएगा, लेकिन कोई बिल्कुल ही शहर से हट के दूर है कहीं, तो वहाँ बहुत रिस्क होता है और उस चीज़ को लेके वैल्यू काफ़ी कम आती है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन।